बिल्कुल बोर्ड के ऊपर हमारी जो अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं बिल्कुल वो ख़वातीन हैं और बल्कि हमारी वो फरीहा मैडम हैं जो अभी हमारी इलेक्ट हुई हैं एज ऑन ईसी बोर्ड। तो वो काफ़ी काम कर रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए। बल्कि उन्होंने बहुत से सेमिनार्स, देखिए हमारा काम है अवेयरनेस देना, हमारा काम है उनके लिए सेमिनार्स को अरेंज करना ताकि हम उन्हें असिस्ट कर सकें। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैडम फरीहा ने 19 अक्टूबर को लाहौर चैम्बर में एक सेमिनार भी अरेंज करा रखा है और उसमें उन्हें टैक्स के मुतालिक यानी कि इस सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि भी आप असिस्टेंस दी जाएगी। तो वी आर फॉर इट, वी वांट कि ख़वातीन को अपना रोल अदा करना चाहिए और अगर वो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं तो वो करें। और आप लोग कर भी रहे हैं, ख़वातीन कर रही हैं, आप भी खातून हैं, आप भी काम कर रही हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। कौन सा ऐसा फील्ड ऑफ लाइफ है जहाँ पर ख़वातीन काम नहीं कर रही? तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप ख़वातीन भी उतनी ही ज़रूरी हैं इकॉनमी के को मज़बूत करने में जितने हम मर्दों का किरदार है। इस डोमेन जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो नए मेंबर्स हैं उनकी इस तरह मेंबरशिप तक रसाई वो कितनी आसान है बना दी गई है? मैं आपसे ये कहूँगा कि लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट तक रसाई बहुत आसान है। मेरे दरवाज़े कमरे के खुले हैं, मेरे कमरे के दरवाज़े बंद नहीं हैं। और पहले तो मैं कहता था यू जस्ट हैव टू नॉक एंड वॉक। अब मैं कहता हूँ नो नीड टू नॉक, जस्ट वॉक। मेरे दरवाज़े खुले हैं, कोई लाहौर चैम्बर आ सकता है। और मैंने अपने स्टाफ को आज ये इंस्ट्रक्शन दी है कि हमारा काम सिर्फ उस कम्युनिटी का ही काम करना नहीं है या उस सेक्टर का काम करना नहीं है या उस शख्स का काम करना नहीं है जो लाहौर चैम्बर का मेंबर होगा। ऐसा शख्स जो इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर सकता है, वी हैव टू लिसन टू देम। हमें उसकी बात सुननी है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट सबको ये करता हूँ कि आपका जो भी आइडिया है, आपका जो भी प्लान है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, उसको लिख कर लाएं, हमें लिख कर दें। हम उसको और अभी हमारे बहुत से डेलीगेशंस आ रहे हैं आजकल हमें मुबारकबाद देने के लिए और वो अपने कुछ इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि प्लीज़ आप अभी आप हमें मुबारकबाद दें। अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो आप अपने इशू आने से पहले अपने इश्यूज़ हमें भेज दें ताकि जब आप हमारे साथ बैठें तो हम आपके इश्यूज़ पे बात कर या सकें। फूल के अलावा फूल रहने दें, इश्यूज दे दें, इश्यूज़ हमें फूल दें। के फूल रहने दें, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर रिसीविंग द बुकेज ऑन डेली बेसिस। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि आप अभी मुबारक देने आए हैं। अगली दफ़ा जब आपका अगला मीटिंग हो हमारे साथ तो आप अपनी मीटिंग से पहले हमें अपने इश्यूज़ को भेज दें। हम वी विल बी वेल प्रिपेयर्ड विद योर इश्यूज़ एंड विद द सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। फिर हम आपसे उस पर बात करेंगे। फिर हम आप ये नहीं करेंगे कि आपकी बात सुनेंगे और फिर कहेंगे अच्छा मिनट्स नोट डाउन करते हैं और अगली दफ़ा आप आएंगे तो हम बात करेंगे। नहीं, जब आप अगली दफ़ा आएंगे तो विल टॉक अबाउट योर इश्यूज़ एंड द रेजोल्यूशंस। और जिस डिपार्टमेंट में भी देखिए हमारा काम तो आवाज़ उठाना है ना, हमारा काम तो प्रॉपर सोल्यूशन को उसका सॉर्ट आउट करना है। तो हम वो फिर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को वो भेज देंगे। अच्छा, अब चूंकि 2 साल का सर आपका टेन्योर अब हो गया है, मुद्दत बढ़ गई है, सो एक कोई ऐसा विजन आपके दिमाग में हो या कोई ऐसा प्लान हो जो आप चाहते हैं कि मैं अपने टेन्योर में ज़रूर करके जाऊँ, वो क्या है? देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है और जो मेरी ख्वाहिश है दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा। मेरा इसके अलावा और कोई ना तो प्लान है और देखिए एंड फैसिलिटेशन तो है ही, लेकिन मैं मेरा जोर भी इसके ऊपर है और मैं सबसे ये कहता हूँ कि खुदारा अब पहले वाले हालात नहीं रहे, पहले वाले मामलात नहीं रहे। गवर्नमेंट इज़ वेल अवेयर ऑफ ऑल अवर एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल अवर इनकम्स। अपने इनकम्स को, अपने एक्सपेंडिचर्स को डॉक्यूमेंट करें। आपकी इनकम्स इतनी होनी चाहिए जो आपके एक्सपेंडिचर्स को जस्टिफाई कर सकें। और मैं एक और बात भी करता हूँ कि जब आने वाला वक्त होगा ना, हमारे जो बच्चे होंगे, अगली जो नस्लें होंगी, वो सवाल करेंगी हमसे कि आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया। क्योंकि देखें अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा, अगर आपके पास कैश इन हैंड नहीं होगा, आपने प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं की होंगी तो वो बिक भी नहीं सकेंगी। आपके पास वेल्थ में पैसे नहीं होंगे तो आप ख़रीद कुछ नहीं सकेंगे।
अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाएंगे जो आपने आज तक अपनी वेल्थ में शो नहीं की, तो स्टेट आपसे फ़ौरन सवाल कर लेगी कि आ जाए ना ज़रा मेरे पास, ये तो बेनामी है, ये तो आपने अनफेयर मीन्स से ये बनाए हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम अपनी इकॉनमी, अपने बिजनेसमैन, अपने लोगों को सिर्फ ये कह दें कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर दें, अपने रिटर्न्स को फाइल कर दें। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो टैक्स नेट के अंदर आ जाएगा वो फंस जाएगा, और वी हैव टू पे टैक्स इफ़ वी आर इन द टैक्स नेट। नो, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये कहता हूँ कि अगर आप टैक्स नेट के अंदर नहीं आएंगे तो आपके लिए मसला होगा, अगर आप टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। मुझे ये बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैलरी ले रही हैं, आपके लिए क्या मसला है अगर आप सैलरी को शो कर दें, लेकिन अगर आप अपनी सैलरी को शो नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द सैलरीड क्लास कि प्लीज़, आपके लिए चले मैन्युफैक्चरर के लिए हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, सैलरीड क्लास के लिए क्या मसला है? तमाम सैलरीड क्लास रिस्पेक्टिव ऑफ दिस सैलरी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जितनी भी कमा रहे हैं, दैट शुड बी डिक्लेयर्ड। वो आपका एसेट है, आप उसको ज़ाया कर रहे हो, आपको नहीं पता आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। सो मेरा सिर्फ यही मिशन है कि आई हैव टू रेज वॉइस फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी, और रिटर्न फाइल करें, डॉक्यूमेंट करें, छुपाएं कुछ नहीं। अब हम बिल्कुल छुपा सही, नहीं और ये सकते। आपका कौमी फरीज़ा भी है, और बिकॉज़ गवर्नमेंट ने खर्च वहाँ से ही करना है जो उसने कलेक्ट करना है। सो अपने मुल्क के लिए ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोडक्ट्स, बिकॉज़ आप जितना फैसिलिटेट ताजिर को करेंगे उतना ही वो कॉन्फिडेंस से परफॉर्म भी कर सकेगा और इकॉनमी में अपना पार्ट भी प्ले कर सकेगा। तो इनको मैं खुदाफिज कहूँगी, बट आपने कहीं नहीं जाना। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।